हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाग्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेप विद कुश। सो आज मेरा आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम था, जो कि मेरा थर्ड शिफ्ट में था, यानी कि 1 बजे वाली जो शिफ्ट होती है उसमें था मेरा एग्जाम। एंड अगर मैं सबसे पहले सीक्वेंस की बात करूँ तो सबसे पहले इंग्लिश, देन आपको आता है क्वांट, देन फिर आपका रीजनिंग खुलता है। सो इंग्लिश मुझे थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे लगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी दिया था आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम, तो मुझे उस टाइम पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था आंसर्स में। इस बार मैं थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट था, बट एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस आपको 30 मिलते हैं। आईबीपीएस पीओ प्री में जो क्वेश्चंस होते हैं टोटल 30 ही होते हैं इंग्लिश में, एंड एसबीआई पीओ प्री में आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उसके मुकाबले आपका टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। तो मैंने आराम से एक बार पूरा कर लिया था, देन फिर मैं वापस से गया एंड एक बार मैंने रिव्यू कर लिया जो भी मैंने मार्क किया था, एंड मैंने अटेम्प्ट 30 किया। बाकी क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा लास्ट ईयर से ऊपर लेवल का था, यानी कि मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि जो आरसीबी आई थी वो डायरेक्ट आंसर्स नहीं थे, आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। एंड उन्होंने क्या किया था, वर्ड थोड़ा चेंज कर दिया था। जैसे एक मुझे क्वेश्चन याद है, इसमें 100,000 वहाँ पे मेंशन्ड है, एंड आपको क्वेश्चन ने पूछा था कि क्या 1 मिलियन से ऊपर है या 1 मिलियन से नीचे है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ऐसा था। एंड अगर आपको नहीं पता है कि 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन मतलब 1 लाख नहीं होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस टाइप का था। तो मैं ऐसे फिर से बोल रहा हूँ, हार्ड नहीं था बट मॉडरेट लेवल पे था। एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या होगा। एक और क्वेश्चन था जिसमें डिस्प्लेज और पोर्ट्रेज या कुछ ऐसा वर्ड था जिसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। उसके बाद खुलता है आपका क्वांट का सेक्शन। तो क्वांट मुझे अच्छा लगा, एंड अराउंड 15 मिनट में मेरे 17 अटेम्प्ट हो गए थे, मेरे पास 5 मिनट बचा हुआ था। एंड पता नहीं उस टाइम पे डीआई जो थी एक, और मेरा आंसर ही नहीं मैच हो रहा था। पता नहीं, मैं निकाल रहा था बट मेरे जो आंसर्स थे वो मैच ही नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्या इशू हुआ। उसमें मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। प्लस एक केसलेट था, वो भी मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, मुझे लग रहा था हो जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ। एंड एग्जाम सेंटर से जब मैं निकल गया, देन मुझे याद आया कि अच्छा वो ऐसे बनता। तो उस टाइम पे मैंने 17 ऑलरेडी बना लिया था। उसके बाद का जो पूरा टाइम था मैंने वो वेस्ट किया है, ऑलमोस्ट 4-5 मिनट मैंने वेस्ट किया, क्योंकि कुछ बना ही नहीं। उस टाइम मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, उसके जगह मुझे अरिथमेटिक वगैरह कर लेना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता। एंड जो पहले जो मैंने 17 बनाया था उसमें से एक मैंने डीआई बनाई थी, कुछ मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बनाए थे, और कुछ मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे, सारे मेरे से नहीं बने थे। एक उसमें से वो था एक उसमें से वो था जिसमें प्राइम नंबर की सीरीज चली थी, तो वो मेरे से बन गया था। एंड एक और कोई क्वेश्चन बन गया था, एंड अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन थे वो मैंने बना लिए थे। लास्ट में मैंने सोचा था कि एक और जो डीआई बची है एंड केसलेट बचा है वो मैं दिमाग लगा लूँगा थोड़ा, बट वो बनाने। तो क्वांट में जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो 17 ही है, इंग्लिश में मैंने 30 कर लिए थे। देन फिर खुलता है रीजनिंग का सेक्शन, एंड पहला ही जो पजल खुला था वो थोड़ा ट्रिकी मुझे लगा। तो जो पहला पजल था वो सिलेक्शन बेस्ड था, जिसमें 3 सिटी दी हुई थी, एंड आपको बताना था 9 लोग को बैठाना था, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं वैसे। तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत हो रहा था। एक बार मैंने जब बनाया, मेरे आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे, मुझे लगा मैंने कुछ गलती किया, वापस से मैंने उस पजल को बनाया, एंड जब मेरे आंसर्स मैच कर रहे थे तो वो हो गया। एंड उसके बाद के जितने सारे क्वेश्चंस थे मुझे लगा कि वो आराम से बन रहे थे, क्योंकि जितने भी पजल थे या सिटिंग अरेंजमेंट थे वो कनेक्ट हो रहे थे। कनेक्ट होता है अगर आपका क्वेश्चन तो वो आराम से बन जाता है। एंड मिसलेनियस भी था अच्छा खासा। तो ओवरऑल मैंने वो सब बनाया। सर्कल का एक क्वेश्चन था जिसमें 7 या 8 पीपल बैठे हुए थे, एंड कुछ इनसाइड देख रहे थे, कुछ आउटसाइड देख रहे थे, पता नहीं मैंने क्यों वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। एंड बाद में जब मैं आ रहा था उस क्वेश्चन पे, मेरे पास 2-2.5 मिनट था, तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द पजल आई शुड सॉल्व सम मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो मैंने वो किया। एंड ओवरऑल जो मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट हुआ है वो 30 हुआ है। तो अगर पूरे पेपर की बात करूँ तो मेरा जो अटेम्प्ट रहा है वो 77 है। इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ कि 90, 85 भी हो सकता है, क्योंकि मैं उतना कॉन्फिडेंट पता नहीं हो पा रहा हूँ। एंड बाकी दोनों पे मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बट मैंने एक एनालिसिस देखा था जिसमें उस स्टूडेंट ने बताया कि वो जो पहला वाला पजल था सिलेक्शन बेस्ड वाला, उसमें आइदर और में आंसर आ रहा था। मेरा डायरेक्टली आ गया था, सेकंड टाइम जब मैंने बनाया तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा था। तो आप लोग में से किसी का अगर थर्ड शिफ्ट में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग का भी डायरेक्ट आंसर आ रहा था या आइदर और में आ रहा था। एक उसमें कन्फ्यूजन है, बाकी तो मेरे सारे पजल्स बन गए थे, एंड उसमें कोई डाउट भी नहीं था मुझे। बाकी कुछ रॉन्ग होने का तो हो ही सकता है, बट 90% तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मेरी एक्यूरेसी एटलीस्ट होनी चाहिए। बहुत बुरा भी जाएगा तो 85 तक जाना चाहिए, उससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो यही था जो मेरा एग्ज़ाम था। ओवरऑल 77 अटेम्प्ट रहे मेरे। बाकी आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एंड अगर आने वाला है तो पेपर ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं आता है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर आपने मेहनत की है तो आप आराम से क्लियर कर पाओगे। बस आपको क्लियर माइंड से एग्जाम देना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कोई भी और क्वेरी हो या कुछ टॉपिक आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।